व्यर्थ आदेश। कई शताब्दियों के पूर्व राजा सूरसेन आदित्यपुरी पर शासन करता था। उसका एकमात्र पुत्र चंद्रसेन था। एक बार आदित्यपुरी राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण किया। उस वक्त राजा सूरसेन बीमार था। इस कारण उसने अपने पुत्र के नेतृत्व में युद्ध करने का प्रबंध किया। चंद्रसेन जब युद्ध भूमि में जा रहा था तब सूरसेन ने उसे समझाया, बेटा, युद्ध का नेतृत्व करने का अनुभव तुम्हें नहीं है, मगर हमारे सेनापति अनुभवी है। तुम उन लोगों के निर्णयों का पालन करके विजयी हो लौट आओ। चंद्रसेन ने अपने पिता की बातों को सावधानी से नहीं सुना, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व सूरसेन के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ था उसमें वह युद्ध क्षेत्र में भाग आया था। उसके साथ सेनापति तथा सेनाएं भी भाग आई थी। इस वजह से शत्रु ने उन पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त की थी। उस घटना को स्मरण कर चंद्रसेन इस निर्णय पर पहुंचा कि विजय एवं पराजय सेना का नेतृत्व करने वाले के शौर्य एवं पराक्रम पर ही निर्भर होती है, किंतु सेनापति तथा सेनाओं का पराक्रम बिल्कुल काम नहीं होता। युद्ध प्रारंभ हो गया। चंद्रसेन को 2 दिन की लड़ाई के बाद लगा कि उसकी विजय निश्चय है, मगर तीसरे दिन ऐसा मालूम हुआ कि उसकी सेनाओं के पैर उखड़ते जा रहे हैं। उसने सोचा कि अब उसकी हार निश्चित है। सेनापतियों को आदेश दिया, अब तुम लोग युद्ध समाप्त करके वापस लौट आओ और सेनाएं इकट्ठा करके फिर से हम लोग युद्ध भूमि में आ जाएंगे। परंतु युद्ध में अनुभव रखने वाले सेनापति ने चंद्रसेन को समझाया, युवराज, इस वक्त हमारा युद्धभूमि से पीछे हटने का मतलब होगा हाथ लगी विजय को हम लात मार रहे हैं। हम लोग विजय पाने की स्थिति में तैयार हैं। आप कृपया विश्राम कीजिए। क्या तुम लोग मेरी आज्ञा का तिरस्कार करके सेनाओं का सर्वनाश करना चाहते हो? चंद्रसेन ने डांटा। मगर सेनापतियों ने चंद्रसेन की आज्ञा की उपेक्षा करके युद्ध किया और शत्रु पर विजय प्राप्त की। इस पर चंद्रसेन ने अनुभव किया कि उसका अपमान किया गया है। विजयश्री को वरण कर लौटते हुए अपने पुत्र तथा सेनापतियों का सूरसेन ने सम्मान किया, लेकिन अपने पुत्र को उदास देख राजा ने इसका कारण पूछा। चंद्रसेन ने अपने पिता को सारा वृत्तांत सुनाया। सारा वृत्तांत सुनकर सूरसेन ने चंद्रसेन से कहा, युद्ध विद्या में मेरा पूर्ण अनुभव है, इसलिए मैं जब युद्ध क्षेत्र से लौटा तब मेरे सेनापति भी मेरे साथ लौट आए। लेकिन तुम युद्ध में अनुभव नहीं रखते, इसलिए तुमने जब युद्ध क्षेत्र से लौटने को कहा तब इन लोगों ने तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया, पर हमारी सेनाओं ने विजय प्राप्त की। यह मत समझो कि सेनापतियों ने तुम्हारा अपमान किया है। हमारी सेनाओं की विजय हमारी विजय है, तुम्हारी विजय है।